हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली कल हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारी दो टाइप की होती है, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो कॉन्फॉर्मेशन की सबसे पहले हम बात करते हैं। स्ट्रक्चरल हमने पूरा पढ़ लिया और हमने उसके क्वेश्चन कर लिए। अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। उसमें हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कौन सी होती है? कॉन्फॉर्मर्स आर ऑल्सो नोन एज रोटामर्स एंड दिस आइसोमेरिज्म आर कॉल्ड द रोटेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो उसे हम रोटामर्स बोलते हैं, जो रोटेट करते हैं, और उस आइसोमेरिज्म को हम रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा a number of stereoisomers which are formed due to the free rotational around a single bond is known as conformational and this isomerism are called the conformational isomerism। तो स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियोआइसोमर्स तब बनते हैं जब सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है, उसे हम कॉन्फॉर्मेशनल बोलते हैं, और उस आइसोमेरिज्म को हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि ईथेन की बात करते हैं। ईथेन में हमारा कार्बन इधर है, हमने CH3 और CH3 ग्रुप है। अब हम अगर अब जैसे कि इसको हमें रोटेट करना हो तो हम रोटेट कैसे कर सकते हैं? हमने ये तो एज इट इज़ लिखा, हमने खोल दी इस चेन को। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि ये है हमारा CH3 और ये है CH3। तो हमने CH3 को हमने खोल दिया है ऐसे करके। तो अगर हमें रोटेट करना हो तो रोटेट हम कैसे करेंगे? इस वाले CH3 को तो हम ऐसी एज इट इज़ रख देंगे, और इधर दो हाइड्रोजन है, इसको हम रोटेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये है कि ईथेन में हमने ऐसे रोटेट किया, तो ये हमारा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी ब्यूटेन की। ब्यूटेन में भी हमारा सेम वैसे ये कैसे किया हमने, ये CH3 ग्रुप है, इधर लगा हुआ है, हमने रोटेट किया तो इधर CH3 रोटेट होकर इधर आ गया और दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले गए। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला होता है और दूसरा होता है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। तो बेसिकली ये दो टाइप्स के कॉन्फॉर्मेशन होते हैं। ये न्यू कॉन्फॉर्मेशन है, न्यूमैन और सॉ हॉर्स। तो न्यूमैन को हम क्या बोल सकते हैं? हमारे फ्रंट व्यू या फिर बैक व्यू। तो इसमें हमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड डज नॉट रिप्रेजेंट इन दिस प्रोजेक्शन फार्मूला। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो हमारे रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसे हम फ्रंट व्यू भी बोल सकते हैं और बैक व्यू भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए कैसे कि ये एक कार्बन है, इधर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और दूसरा हमने ऐसे लिया। अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये कैसे आएगा हमारा कि कार्बन इधर आ जाएगा, कुछ तीन हाइड्रोजन हमारे पीछे चले जाएंगे और बाकी के तीन आगे आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, फ्रंट व्यू और बैक व्यू। एक फ्रंट में है, एक फ्रंट में है और दूसरा वाला बैक में है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में हम देखिए क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं साइड व्यू प्रोजेक्शन। साइड व्यू प्रोजेक्शन, अब जैसे कि थोड़ा सा इमेजिन करिए, जैसे कि हम क्यूब बनाते थे। तो क्यूब हम कैसे बनाते थे? 3D क्यूब बनाते थे हम। 3D क्यूब सेम ऐसे ही बनता है हमारा सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन से, बट वो हमारा मैथमेटिक्स में आ जाता है। ये हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये साइड व्यू प्रोजेक्शन हमारा होगा, जिसकी हमारा ये एक कार्बन है, तो ये हमारा हाइड्रोजन इसके ऊपर लगा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन पीछे लगा हुआ है, और ये वाला हाइड्रोजन आगे लगा हुआ है, मतलब आगे की साइड झुका हुआ है। नेक्स्ट ये वाला सेम, ये आगे की साइड झुका हुआ है हाइड्रोजन, ये पीछे है, और ये वाला साइड में है। तो ये एज अ हम क्यूब मान सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला होता है। नेक्स्ट आता है हमारे स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स। स्टेबिलिटी फैक्टर जो होते हैं कॉन्फॉर्मर्स के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा बॉन्ड एंगल, एंड नेक्स्ट आता है हमारा डाइहाइड्रल एंगल। बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल हमारे क्या होता है? द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स ऑफ सेम एटम्स लाइंग इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में सेम एटम्स जो होते हैं वो दो बॉन्ड्स के बिटवीन में होते हैं, तो उसे हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। डाइहाइड्रल एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ एडजेसेंट एटम। सेम प्लेन में और सेम एटम्स में जो दो बॉन्ड होते हैं हमारा,
उसे हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। और डाईहाइड्रल जो एडजेसेंट एटम्स पे दो बॉन्ड्स बनते हैं और एंगल बनता है उसे हम डाईहाइड्रल एंगल बोलते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होता है कि मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रेन एंड टॉर्सल स्ट्रेन, इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इसमें स्टेरिक स्ट्रेन होता है और टॉर्सल स्ट्रेन होता है। स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सल स्ट्रेन की हम बाद में लेक्चर में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ एक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म को जानेंगे। इसमें हमारा मैक्सिमम होता है, इसमें भी हमारा टॉर्सल ज़्यादा स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें रिपल्शन होना, उसे हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है एक्लिप्स्ड फॉर्म में। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, मिनिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इसमें जो होता है स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और स्टैगर्ड फॉर्म में क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो सेम ऐसे ही है, कुछ चीज़ों का फ़र्क है। स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सल स्ट्रेन की हम कल बात करेंगे। हमें ये जानना है कि एक्लिप्स्ड फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा होती है। तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होता है एक्लिप्स्ड में, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और इसकी स्टेबिलिटी भी मिनिमम होती है, मिनिमम स्टेबिलिटी होती है। स्टैगर्ड में हमारी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मिनिमम होती है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी मिनिमम होता है। एक्लिप्स्ड फॉर्म आप देख सकते हैं कैसी है। तो एक कार्बन मैंने अलग अलग कलर से बनाया है, एक तो मैंने ब्लैक पेन्स बनाया है, एक मैंने ग्रीन पेन्स बनाया है। तो ये वाला जो दो कार्बन है, इसमें एक कार्बन हमारा हाइड्रोजन पीछे की साइड जुड़ा है, एक कार्बन हमारा आगे की साइड जुड़ा है। स्टैगर्ड में हमारा एक हमने ट्रायंगल बनाया है, दूसरा हमारा पीछे से ट्रायंगल बना है। तो ये हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया, ये हमारा स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए, अब ये एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट में हमें क्या कह रहा है कि एनर्जी ऑर्डर बताना है हमें। एनर्जी ऑर्डर सबसे पहले हमारा एक्लिप्स्ड होगा, फिर है हमारा स्क्यू एंड देन स्टैगर्ड। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, एक्लिप्स्ड में, इस वाले में, एंड देन फिर स्क्यू की बात हम कल करेंगे। और स्टैगर्ड हमारा सबसे कम में होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं और इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी मैक्सिमम होती है। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होता है, स्टैगर्ड ज़्यादा होता है और एक्लिप्स्ड में कम होता है। स्क्यू फॉर्म जो होती है, स्क्यू फॉर्म की हम कल बात करेंगे। वैसे उसका एनर्जी ऑर्डर देख लेते हैं। तो एनर्जी ऑर्डर सबसे पहले एक्लिप्स्ड में होगा, देन स्क्यू में होगा, स्टैगर्ड होगा, जैसे कि हमारा एनर्जी ऑर्डर नॉर्मली देखा गया है। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टैगर्ड में ज़्यादा होगा, फिर स्क्यू में होगा, एंड देन फिर लास्ट में एक्लिप्स्ड होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स में हमारा कॉन्फॉर्मेशनल ख़त्म हो चुके हैं, इसके क्वेश्चंस हमें रिवाइज करने, हम प्रैक्टिस करेंगे। बस हमारे कॉन्फॉर्मेशनल में स्क्यू फॉर्म रह गया, तो वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे और हमारा कॉन्फॉर्मेशनल ख़त्म हो जाएगा। देन कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे हम। उसमें हमारे दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक में भी दो टाइप के होते हैं, सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ाया था। देन आता है हमारा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में हमारे इनैंशियोमर्स होते हैं, जिसे हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, एंड देन होता है हमारा दूसरा आता है हमारा इनैंशियो, जो नेगेटिव में भी होते हैं। दो इनैंशियोमर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इनैंशियोमर्स में भी L+ लैक्टिक एसिड होता है, और नेगेटिव इनैंशियोमर में D डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड होता है। लीवो, L का मतलब होता है हमारा लीवो, एंड D का मतलब होता है हमारा डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो ये हमने अभी सिर्फ इसके टाइप पढ़े हैं कॉन्फ़िगरेशनल की। कॉन्फॉर्मेशनल आपका ख़त्म हो गया है, जिसमें इसमें बस खाली स्क्यू फॉर्म रह गया, वो हम कल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर पढ़ेंगे, उसमें ज्योमेट्रिक, ऑप्टिकल, सिस, ट्रांस और इनैंशियोमर्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड देन मुझे एक टॉपिक बताइए आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। और मैं बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ फॉर द नीट स्टूडेंट, नीट 2025 की जो स्टूडेंट हैं।
और अभी जिनका एग्ज़ाम्स है मई में, 5 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम्स। उसके मैं आपको वीडियो डालूँगी कि आपको OMR कैसे कैसे फिल करनी है। तो इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो, एंड बाय एवरीवन।